नमस्कार डिप्लोमा साथियों, मैं इंद्रजीत साहब सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब परिवार में। दोस्तों की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई की एग्जाम डेट आ चुकी है 3 मई को। और उसके साथ साथ ही फीस पेमेंट भी हो रहा है अब। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसका डर था हमें वही हुआ। बीटेक वालों ने केस कर दिया है। अब इससे क्या होगा, कुछ बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट बन रहे हैं कि क्या 3 मई को एग्जाम होगा, या स्टे लग जाएगा इस रिक्ति पर, या फिर बीटेक वाले भी शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले आप ये देख लीजिए केस फाइल किसके किसके बीच में हुआ है। ये आपकी केस स्टेटस है, जो कि कल 7 तारीख को किया गया था। इसका केस फाइल नंबर है 13/6/22/2026। 7 तारीख को किया गया है। और यहाँ पे एक चीज ये भी देखिए कि इन्होंने लखनऊ बेंच, सिंगल बेंच में ही इन्होंने किया है। भाई ये एक बात बताओ, जब डबल बेंच का केस था तो कुछ नहीं हो पाया, तो सिंगल बेंच लखनऊ में क्या होगा। तो हम पूरे अभी अच्छे से बात करेंगे क्या क्या होगा। और इन्होंने जो केस किया है, ये आप देखें गेसो वेलफेयर एसोसिएशन से है, और यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस यानी यूपी ट्रिपल एस आयोग की तरफ से कर रहे हैं, खुद आपस में। यानी बीच में अब जैसे डेसवा है, ये लोग अब नहीं है। ये डायरेक्ट यूपी ट्रिपल एस आयोग के खिलाफ ही केस किया इस वैकेंसी को लेके। अब दोस्तों, पहले कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं। तो आपका जो एग्जाम है वो 3 मई को 100% होगा। 100% 3 मई को एग्जाम होगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द फीस पेमेंट भी कर दीजिए। वेट मत कीजिए कि अभी लास्ट में करेंगे। फीस पेमेंट कर दीजिए, जितना जल्द हो सके उतना जल्द फीस पेमेंट करके आप सभी लोग रखिए। क्योंकि एग्जाम तो होगा 100%, नो डाउट, एग्जाम रुकेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। प्रिपरेशन को मत रोकिए, प्रिपरेशन करते रहिए। साथ ही साथ में, इसके साथ साथ अपना अच्छा और बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम के लिए दीजिए। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो केस किया है उससे क्या होगा। तो दोस्तों देखो, इन्होंने जो केस किया है, यानी जसवा ने जो केस किया है, उसका किसी भी प्रकार से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो इस केस का मतलब जीरो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम पर और आपके वैकेंसी पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, पहला जो केस हुआ था सभी लोग उससे वाकिफ हैं। इन्होंने जो केस किया है, ये एक अपना एक फंडिंग चलाने का तरीका है। इससे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इनकी फंडिंग अच्छी कमाई हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट चल रहे हैं। और इनके पास ऑप्शन है इस वैकेंसी से कमाने का सिर्फ लास्ट 3 तारीख तक ही। तो ये अपनी फंडिंग चलाने के लिए केस किए हैं। अगर ये केस इन्होंने अब किया भी है, तो क्या होगा कि ये जैसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था एग्जाम डेट बढ़ा दिया जाए, लेकिन एग्जाम डेट मतलब फॉर्म फिलिंग करने के लिए कर दिया है, जब पोर्टल ओपन कर लिया जाए। तो इन लोगों ने पोर्टल ओपन कर लिया था और फॉर्म फिल कर दिया जाए। अब ये लोग क्या करेंगे कि सीधे यहाँ से लखनऊ बेंच से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे जो है 3 मई तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये लोग क्या करेंगे, इस कोर्ट को बेस बना के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट फिर से। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो एनालिसिस करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही ये लोग जाएंगे, फिर से ये केस पूरे तरीके से डल और डाउन जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल कुल मिला के आप लोग इस केस पे किसी भी तरीके से लेके टेंशन मत होइए। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। स्टेट का इस केस का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ ये फालतू फंडिंग के लिए है। और
साथ में साथ तो मुझे उन बच्चों पे हंसी आ रही है कि जो बच्चे बीटेक के होते हुए फंडिंग कर रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन बच्चों को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर मैं कोई बीटेक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा तो मैं उससे यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी फंडिंग न किया जाए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे तो ग्रुप में 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 100, 1,000, 500 की बेगरिंग की जा रही है, मांगा जा रहा है फंडिंग के लिए। कोई मतलब है नहीं। अगर बीटेक साथी को इस वीडियो को देख रहा है, एज मैं यही कहूंगा कि एज ए मोटिवेट करने के पर्पज से यही कहूंगा कि आप सभी लोग किसी तरीके से कोई फंडिंग ना करें, और जिसकी वैकेंसी है उसी को रहने दें। डिप्लोमा के हक है तो डिप्लोमा को ही लेने दें, क्योंकि अगर बीटेक का रहता है, अगर जायज रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग नाजायज तरीके से काम कर रहे हैं तो फंडिंग वगैरह ना करें और इस वैकेंसी से दूर रहें, ताकि ये वैकेंसी क्लियर हो जल्द से जल्द, तो बाकी डिप्लोमा वालों के लिए और अवसर खुले और वैकेंसी आए और डिप्लोमा के बच्चे जल्द से जल्द जेई बने। क्योंकि आप लोग पता है कि कुछ लोग, कुछ तिलचट्टे इस समाज में हैं, जिसके वजह से ये समाज के कुछ अच्छे स्टूडेंट नौकरी नहीं पा पाते हैं, और ये तिलचट्टे अपना काम चलाते हैं, बैठ गए हैं और अपना काम चला रहे हैं। खूब बढ़िया से फंडिंग हो रही, इनका खर्चा चल रहा है, खर्चा पानी नाश्ता घर द्वार सब चल रहा है। और वैसे शब्दों में कहें तो चूतिया आप जैसे हम जैसे स्टूडेंट बन रहे हैं इनके चक्कर में। भाई सीधी सीधी बात है, किसी के हक की चीजों को हम जबरदस्ती क्यों लें? जब जेई जूनियर इंजीनियर का मैक्सिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, तो आप बीटेक करके इसमें क्यों आ रहे हो? डिप्लोमा वालों के लिए एक जूनियर इंजीनियर की ही वैकेंसी है, और तो कोई वैकेंसी है नहीं। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूंगा, जिसका जो हक है वो ही ले, और जिनका हक नहीं है वो ना ले। और जूनियर इंजीनियर से डिप्लोमा वाले ही बनते हैं। अगर आप बीटेक करने के बाद जूनियर इंजीनियर बन रहे हैं तो कोई मतलब है नहीं। फिर तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना चाहिए। अगर आप बीटेक किए हैं तो जूनियर इंजीनियर, यानी आप खुद जानते हैं कि मैं बीटेक भले किया हूँ बट उसके लायक कैपेबल नहीं हूँ कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर दे सकता हूँ। आप सोचते हैं कि डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियर में तो लो लेवल होता है, तो चलो इसमें घुस जाएंगे। सिर्फ इस चीजें सही नहीं है। तो कुल मिला के जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरे तरीके से टेंशन फ्री है। इस केस का कोई मतलब नहीं है, केस का मतलब जीरो। आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 3 तारीख को ही एग्जाम होगा, और फीस पेमेंट जल्द से जल्द आप सभी लोग कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।